प्यारे बच्चों, मैं विजय सिंह राजपूत। आज मैं आपको कराने वाला हूं 5th चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2। जिन बच्चों ने 5.1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख लेना। तो बच्चों आज शुरू करते हैं 5.2 का पहला क्वेश्चन। चलो आगे। Fill in the blank in the following table given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of an AP। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमें A दे रखा है फर्स्ट टर्म, D दे रखा है कॉमन डिफरेंस, N दे रखा है नंबर ऑफ टर्म, AN है लास्ट टर्म। तो हमें इस क्वेश्चन में चार वैल्यूज में से कोई एक वैल्यूज मिसिंग करेंगे, ठीक है। तो हमें वो मिसिंग वैल्यू को फाइंड करनी है। बच्चों बहुत ही आसान है, एक फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये सिंगल फॉर्मूला का यूज होने वाला है। तो बच्चों AN क्या होता है? AN होता है लास्ट टर्म। क्या बोला मैंने? AN होता है बच्चों लास्ट टर्म। A होता है यहां पर फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। N होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और D की वैल्यू होती है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इन सब के बारे में हमने 5.1 में अच्छे से समझा था कि ये वैल्यू हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, A की वैल्यू है 7, D की वैल्यू है 3, N की वैल्यू है 8 और हमें AN निकालना है। बहुत सिंपल है, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो बच्चों बताओ A की वैल्यू कितनी है? 7, तो हम यहां पे 7 लिखेंगे। N की वैल्यू कितनी है? 8, तो यहां पर हम 8 लिखेंगे। D की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां पर हम 3 लिखेंगे। तो देखो 7 प्लस 8 माइनस 1 विच इज 7, ठीक है। समझ पा रहे बच्चों? 7 प्लस 21, 3, 7 3 जो कितना होता है? 21। अब इन दोनों को ऐड कर दो। 7 प्लस 21 इक्वल टू 28 विच इज द राइट आंसर। बच्चों समझ पाए आप? तो देखो हमें A वैल्यू पता है, D पता है, N पता है, AN निकालना है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यू विच इज गिवन। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या है बच्चों? 28। चलो इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है A की वैल्यू है -18, D की वैल्यू हमें नहीं पता यानी कि वो हमें निकालना है। N की वैल्यू है 10, N हमारे पास है 10 और AN है बच्चों 0, ठीक है। AN की वैल्यू है 0। तो देखो हमारे पास A है, N है, AN है, बट D मिसिंग है। तो मैंने आपको बोला था चारों में से कोई एक मिसिंग होगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। बहुत सिंपल है बच्चों। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमने ये फॉर्मूला लिखा। AN की वैल्यू कितनी बताओ? 0, तो हमने यहां पे लिखना है 0। A की वैल्यू कितनी है? -18, तो हमने लिखना है -18। और N की वैल्यू कितनी है? 10, तो हमने लिखना है 10 माइनस 1। D हमें बच्चों नहीं पता, तो D की जगह आप D पुट कर दो। बहुत ही आसान है, समझ पा रहे बच्चों? अब देखो अगला स्टेप क्या होगा। -18 जब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +18 हो जाएगा। ये +18 हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस करोगे विच इज 9 और पीछे D लगा दो। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? समझ पा रहे हो आप? अगले स्टेप में D निकालने के लिए D यहीं रहने दो। आप 9 को नीचे लाओ, जो मल्टीपल होता है वो डिवाइड में आता है। तो 18 डिवाइड बाय 9, 9 के टेबल में 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो बच्चों D की वैल्यू आ गया 2। बहुत ही आसान है, ठीक है। नोट कर लो। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास A की वैल्यू है, बताओ कितनी है? नहीं, A की वैल्यू बच्चों हमारे पास नहीं है। चलो बच्चों अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास A बच्चों मिसिंग है, A की वैल्यू हमें निकालनी है। D हमें दे रखा है -3, D की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3। और N यानी कि नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू है 18
और an की वैल्यू हमें बच्चों दे रखा है -5। बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था कि चारों में से कोई एक मिसिंग हो तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो बताओ हमारे पास an की वैल्यू कितनी है? an की वैल्यू है -5, ये हमने लिख दिया बच्चों -5। a हमारे पास मिसिंग है, n की वैल्यू बच्चों कितनी है? 18, तो हम n के रिप्लेस में 18 पुट करेंगे। और d हमारे पास है -3, डी हमारे पास क्या है? -3। अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, -5a प्लस, बताओ बच्चों 18 में से 1 को माइनस करोगे, 18 - 1 विच इज 17 आ जाएगा, और इसको मल्टीपल करना है -3 से। समझ पा रहे बच्चों? अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 17 3 जा कितना होगा? 51। कितना आएगा बच्चों? 51। अब हमें यहां पर a की वैल्यू निकालनी है, तो a यहीं रहने दो। -15 को जब इधर लाएंगे, जब हम शिफ्ट करेंगे तो -15 हो जाएगा +51। अब बताओ 51 में से 5 को माइनस करोगे तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यह आ जाएगा 4, यानी कि 46। ठीक है बच्चों, एक बार और समझ लो। हमारे पास a की वैल्यू नहीं पता है, an हमें दे रखा है -5, n दे रखा है 18, d की वैल्यू है -3। हमने सॉल्व करा इसको, 18 में से 1 माइनस किया 17 आ गया, 17 3 जा आ गया 51। 51 को इधर आके हमने क्या किया? साइन चेंज कर दिया, -51 हो जाएगा +51। 51 में से 5 माइनस करोगे तो 46। चलो बच्चों अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है -18.9, उसके बाद d की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2.5, n हमारे पास मिसिंग है, और an यानी कि लास्ट टर्म हमें गिवन है बच्चों 3.6। तो देखो ये आपके डेसिमल में है और माइनस में भी है, तो घबराना नहीं, बहुत ही आसान है बच्चों। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए बच्चों। तो an की वैल्यू कितनी है? 3.6, तो हम यहां पे लिखेंगे 3.6। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -18.9। ठीक है, n हमारे पास मिसिंग है बच्चों, तो n-1 यानी n के रिप्लेस पे n लिख दीजिए। d की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? d की वैल्यू दे रखी है 2.5, d की वैल्यू है 2.5। तो आपको ये स्टेप समझ में आ गया, जो गिवन वैल्यू है उसको आप पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। -18.9 को जब आप इधर लाओगे, यानी कि इक्वल टू के साइड लाओगे, साइन विल बी चेंज, माइनस चेंज इनटू प्लस, तो ये जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। तो बच्चे बहुत आसान है, अब इन दोनों को आप ऐड कर लो। 3.6 में 18.9 को ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 22.5। 22.5 यहां आएगा n-1, और ये 2.5 जो मल्टीपल में है वो कहां जाएगा बच्चों? डिवाइड में आ जाएगा 2.5। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 से 225 को कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये 9 पे कटेगा। बहुत ही आसान है, 5 से भी काट सकते हो, 9 आ गया, तो हमारे पास आ गया 9 इक्वल टू n-1। ये -1 जब इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू 10, यानी n की वैल्यू आ गई बच्चों 10। नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, समझ पाए बच्चों आप? चलो बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है? हमारे पास a गिवन है बच्चों 3.5, और d की वैल्यू हमें गिवन है 0, और हमारे पास n है 105, और an वैल्यू हमारे पास मिसिंग है बच्चों, an वैल्यू मिसिंग है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यही वाला, वन एंड ओनली an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? हमारे पास an की वैल्यू नहीं है बच्चों। a कितना है 3.5 n हमारे पास है 105 माइनस 1 और d की वैल्यू बच्चों 0 है। d की वैल्यू कितनी है 0 है। तो an हमारे पास आ जाएगा 3.5 प्लस 105 से 1 माइनस करोगे तो 104 इंटू 0 और an की वैल्यू बच्चों आ जाएगा। आप मुझे बताओ 0 से हम किसी भी वैल्यू को मल्टीपल करते हैं तो कितना आंसर आता है 0। तो फाइनली an की जो वैल्यू है वो आया 3.5। कितना आया बच्चों 3.5। नोट कर